नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज इस समय पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार भीषण गर्मी और लू की आग में झुलस रहा है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना से लेकर बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास तक दोपहर की धूप लोगों की सांसें तक जला रही है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में अचानक बदलता मौसम लोगों को डरा भी रहा है और राहत भी दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बिहार में मौसम पूरी तरह पलटने वाला है या फिर आने वाले 1-2 दिन और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आखिर क्यों मौसम विभाग लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रहा है, ये जानकारी हर बिहार वासी के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है। रोहतास जिले के डेहरी में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कैमूर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 43.5 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 43.2 डिग्री सेल्सियस और गया में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से राजधानी में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जहानाबाद, मुंगेर, भोजपुर और नालंदा में भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति और खतरनाक हो सकती है। सीमांचल के जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में वज्रपात का भी खतरा बताया है। पूर्णिया के बैसा में 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि अररिया के फॉरबिसगंज में 63.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कटिहार, किशनगंज और सुपौल में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र बिहार के मौसम को अचानक और खतरनाक मोड़ दे सकता है। यानी जहां अभी लू चल रही है, वहां अचानक तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी शुरू हो सकती हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अगले कुछ घंटे आपके जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीतामढ़ी जिले में मौसम ने अचानक ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुरसंड में पेड़ गिरने से 56 वर्षीय कौशल्या देवी की जान चली गई। परिहार के सहजौली गांव में 20 वर्षीय जयशंकर राय पर सिमल का विशाल पेड़ गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुरगहिया रहमनिया टोला में दीवार गिरने से सकीना खातून की जान चली गई। कई इलाकों में सड़कें जाम हो गईं, बिजली के पोल गिर पड़े और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। कटिहार के मिर्चाई बाड़ी इलाके में भी तूफान के कारण विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा और ट्रांसफार्मर का पोल टूट गया। आधे घंटे के तूफान ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी।
मुजफ्फरपुर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। यहां अगले 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हवा की औसत गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। भागलपुर में उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। यहां तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और लोगों को 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस खत्म नहीं होगी और गर्मी लोगों को लगातार परेशान करती रहेगी। पूर्णिया जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में मौसम का मिजाज इस समय पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार भीषण गर्मी और लू की आग में झुलस रहा है, तो दूसरी तरफ सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना से लेकर बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास तक दोपहर की धूप लोगों की सांसें तक जला रही है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में अचानक बदलता मौसम लोगों को डरा भी रहा है और राहत भी दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बिहार में मौसम पूरी तरह पलटने वाला है या फिर आने वाले 1-2 दिन और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आखिर क्यों मौसम विभाग लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रहा है, ये जानकारी हर बिहारवासी के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है। रोहतास जिले के डेहरी में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कैमूर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, बक्सर में 43.5 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 43.2 डिग्री सेल्सियस और गया में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से राजधानी में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जहानाबाद, मुंगेर, भोजपुर और नालंदा में भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति और खतरनाक हो सकती है। सीमांचल के जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में वज्रपात का भी खतरा बताया है। पूर्णिया के बैसा में 68.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि अररिया के फॉरबिसगंज में 63.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कटिहार, किशनगंज और सुपौल में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र बिहार के मौसम को अचानक और खतरनाक मोड़ दे सकता है। यानी जहां अभी लू चल रही है, वहां अचानक तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी शुरू हो सकती हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अगले कुछ घंटे आपके जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सीतामढ़ी जिले में मौसम ने अचानक ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुरसंड में पेड़ गिरने से 56 वर्षीय कौशल्या देवी की जान चली गई। परिहार के सहजौली गांव में 20 वर्षीय जयशंकर राय पर सिमल का विशाल पेड़ गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुरगहिया रहमनिया टोला में दीवार गिरने से सकीना खातून की जान चली गई। कई इलाकों में सड़कें जाम हो गईं, बिजली के पोल गिर पड़े और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। कटिहार के मिर्चाई बाड़ी इलाके में भी तूफान के कारण विशाल पेड़ सड़क पर गिर पड़ा और ट्रांसफार्मर का पोल टूट गया। आधे घंटे के तूफान ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मुजफ्फरपुर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। यहां अगले 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। हवा की औसत गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। भागलपुर में उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। यहां तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और लोगों को 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस खत्म नहीं होगी और गर्मी लोगों को लगातार परेशान करती रहेगी।
पूर्णिया जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ मेघ गर्जन, आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा लगातार बना रहेगा। किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जैसे जिलों को फिलहाल ग्रीन जोन में रखा गया है, लेकिन यहाँ भी उमस और गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। अब बिहार का मौसम सिर्फ गर्मी या बारिश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये धीरे धीरे एक खतरनाक रूप लेता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ लू लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी तरफ तेज तूफान और वज्रपात जानलेवा साबित हो रहे हैं। और मौसम विभाग के अगले संकेत बता रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन बिहार के कई जिलों के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली खबर में हम बताएंगे कि बिहार के किन जिलों में सबसे पहले राहत की बारिश पहुंच सकती है और किन इलाकों में लू का कहर और ज्यादा बढ़ने वाला है।